और चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे सबसे पहले एक बड़ी खबर के साथ, क्योंकि मध्य प्रदेश के किसानों के चेहरों पर एक बार फिर मुस्कान आई है। एक बड़ी खबर किसानों से जुड़ी हुई। जमीन अधिग्रहण पर बड़ी राहत दी गई है। भूमि अधिग्रहण में 4 गुना मुआवजा मिलेगा। मोहन सरकार 4 गुना मुआवजा देने का ऐलान कर रही है। बता दें कि भूमि अधिग्रहण नियमों में संशोधन को मंजूरी दे दी गई है। आज की कैबिनेट बैठक में मुआवजे पर डबल धमाका हुआ है। इसे हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 2015 के पुराने नियमों में सरकार ने बदलाव को मंजूरी दे दी है। विकास परियोजनाओं में अब कोई भी रुकावट नहीं आएगी और किसानों के चेहरे भी खिले रहेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में इस बड़े फैसले पर मोहर लगी है। एमपी में किसानों को बड़ा तोहफा मिला है। जमीन अधिग्रहण पर अब 4 गुना मुआवजा दिया जाएगा। इसे लेकर मंजूरी दे दी गई है। कैबिनेट की बैठक में किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया गया। परियोजनाओं के लिए, विकास के लिए भूमि अधिग्रहण पर किसानों को पहले से ज्यादा यानी 4 गुना मुआवजा मिलेगा और इसके लिए साल 2015 के नियमों में संशोधन को मंजूरी दे दी गई है। अब तक भू अर्जन के गुणांक 1 होने के कारण किसानों को सिर्फ 2 गुना मुआवजा मिल पाता था, जिससे जमीन देने में वो काफी हिचकिचाते थे। अब इसका असर कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं पर पड़ने लगा, गति पर पड़ने लगा विकास की, और ऐसे में नया फैसला लिया गया और अब इसे बढ़ाकर 2 गुना 4 गुना कर दिया गया है, जिससे किसानों को राशि मिलने में बढ़ोतरी होगी, जो राशि मिलती है उसमें, और साथ ही साथ किसानों को बड़ी राहत होगी। पूरे प्रदेश में सभी ग्रामीण की जो कृषि भूमि है उसके लिए फैक्टर 2 का निर्धारण हुआ है। फैक्टर 2 होने के परिणाम स्वरूप अब 4 गुना मुआवजा हमारे प्रदेश के किसानों को मिला करेगा। यदि किसी भी शासकीय कार्य के लिए, सार्वजनिक निर्माण कार्य के लिए यदि भूमि अर्जन की जाएगी, निश्चित रूप से ये एक ऐतिहासिक निर्णय है हमारे किसान भाइयों के हित में। और चलिए इस खबर को लेकर ज्यादा बातचीत करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी सीधे लाइव जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। मनोज जी, जिस तरह से मोहन सरकार ने 2026 को कृषक कल्याण वर्ष घोषित किया है और किसानों की बेहतरी के लिए लगातार एक के बाद एक कदम भी उठाए जा रहे हैं, और इसे एक और बड़ा कदम इसलिए भी कहा जाएगा क्योंकि न सिर्फ विकास परियोजनाओं के लिए रास्ता साफ हो रहा है, बल्कि अब किसानों के लिए भी ये राहत भरी खबर है। देखिए, कई तरह के विकास कार्य मध्य प्रदेश में चल रहे हैं और विकास कार्यों को जब भूमि का अर्जन किया जाता तो ये सवाल भी उठते रहे थे, बल्कि लंबे समय से मांग रही थी कि पुनर्वासन जब किया जाता है, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन जो होता है उसको लेकर ये बात कही जाती रही थी कि मुआवजा को बढ़ाया जाए। सरकार ने बड़ी गंभीरता से लिया। इसको लेकर एक उपसमिति बनाई गई थी। इस उपसमिति में 3 लोग थे, तुलसी सिलावट, राकेश सिंह और चेतन कश्यप। उपसमिति की जो रिपोर्ट आई उसके आधार पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यही चाहते थे कि भू अर्जन जब किया जाता है किसानों को तो उसका प्रॉपर लाभ उनको मिल सके। कई जगह विरोध के स्वर भी दिखाई देते थे जिससे विकास के कार्य अवरुद्ध होते थे। तो ये बहुत बड़ा निर्णय है। पहले गुणक के रूप में हम देखें तो 1 था फैक्टर, लेकिन अब बढ़ाकर 2 जीरो इसको किया है। इसका मतलब यह है कि 4 गुना जो मुआवजा है वो किसानों को मिलेगा। तो बहुत बड़ा कदम, बहुत बड़ा निर्णय है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का, जो लंबे समय से मांग की जा रही थी। इससे कई तरह की चीजें होंगी। एक तो ये कि विकास कार्यों को रफ्तार मिलेगी। कैन बेतवा लिंक जैसी परियोजनाओं को लेकर भी जो बातें चल रही थी उसका यदि प्रॉपर तरीके से मुआवजा मिल जाएगा तो किसान भी खुश हो जाएंगे और विकास कार्य में एक तरह से कहा जाए तो रफ्तार भी आ जाएगी। तो डॉक्टर मोहन यादव का ये बड़ा निर्णय है। इसका लाभ किसानों को भी मिलेगा, विकास के कार्यों से आम जनता जुड़ती है उनको भी मिलेगा। तो इसके बड़े दूरगामी जो हम परिणाम ये कहें तो वो दिखाई देंगे। निश्चित रूप से आज की कैबिनेट का सबसे बड़ा निर्णय था और थोड़ी देर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और विस्तार से इसको बात करने वाले हैं कि आखिर उनके मन में कैसे ये भाव आए, क्यों उपसमिति बनाकर फिर ये निर्णय लिया गया। इसमें अलग अलग राज्यों की भी स्थितियों को समझा गया, उसको भी देखा गया। क्रेडाई जैसे जो संगठन है उनसे भी बात की गई। तो बहुत ही गंभीरता से डॉक्टर मोहन यादव ने इस काम को किया और आज उसका रिजल्ट भी सामने है कि अब जो मुआवजा मिला करता था वो 4 गुना मिला करेगा, यानी 1 गुना से बढ़कर सीधा 4 गुना। तो स्वाभाविक है खुशियां होंगी किसानों में। अपनी जमीन तो वो देते थे लेकिन मुआवजा नहीं मिल पाता था। लेकिन ये सवाल भी है कि इस योजना का क्रियान्वयन किस तरह से किया जाएगा और 2015 के नियमों में क्या कुछ अहम बदलाव अब सरकार करने जा रही है जिससे इस कैबिनेट में मंजूरी दी गई है।
देखिए, सरकार जो 2015 की जब हम बात करते हैं तो उसमें मुआवजा की राशि बहुत कम मिलती थी और इसीलिए एक उपसमिति बनाई गई, अलग अलग राज्यों को देखा गया और तत्काल प्रभाव से हो जाएगा। जैसे ही आज सरकार की कैबिनेट हुई है तो कैबिनेट का मतलब ये है कि कैबिनेट में मंजूरी के बाद या निर्णय ले लिया सरकार ने, तो अब जो भी मुआवजा अब आगामी दिनों में मिलेगा, लोगों को मिलना है या कई जगह विकास कार्य चल रहे हैं, भूमि का अर्जन किया जाना है, तो उनको उसका लाभ अब 4 गुना मिलेगा। तो सरकार का निश्चित रूप से बड़ा निर्णय है और ये बहुत पहले से सरकार, जैसे ही डॉक्टर मोहन यादव बने तो इस पर वो काम कर रहे थे। उप समिति आई, उसकी रिपोर्ट आने के बाद जब ये देखा कि इसको किया जा सकता है तो उसको बढ़ाया गया है, क्योंकि इसमें एक बड़ी राशि खर्च भी होगी सरकार की। केंद्र की मदद से राज्य सरकार इसको लेकर आगे बढ़ेगी। तौर पर मनोज जी, किसानों के लिए ये डबल धमाका है और उनके लिए ना सिर्फ अच्छी खबर है बल्कि विकास परियोजनाओं के लिए भी ये एक रास्ता साफ करने वाली खबर है, क्योंकि कई बार किसान हिचकिचाते थे अपनी ज़मीन देने के लिए क्योंकि मुआवजा उतना नहीं मिलता था, लेकिन अब ये तकलीफें दूर होंगी। फिलहाल तमाम अपडेट्स के लिए, जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया मनोज जी। तो हम लगातार आपको बता रहे हैं कि किस तरह से मध्य प्रदेश के किसानों के लिए ये बड़ी खबर सामने आई है। लंबे समय से जो मांग उठ रही थी, ये वही बदलाव है जो किया गया। भारतीय किसान संघ समेत कई औद्योगिक संगठनों ने ये मांग की थी कि किसानों की जो समस्याएं हैं उन्हें सुना जाए, उसका समाधान निकाला जाए और अगर जमीन अधिग्रहण करना पड़ता है किसी विकास परियोजना के लिए तो उसके लिए मुआवजा बढ़ाया जाए। तो उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया जिसमें 3 मेंबर्स भी शामिल थे, जिसकी जानकारी हाल ही में हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर ने आपको दी। तो अब इसे लेकर लगातार ही अब सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी जानकारी देंगे, यानी जमीन तो किसानों की होगी लेकिन कीमत सरकार देगी और भरपूर देगी। इस खबर पर 2 राजनीतिक मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी उनकी प्रतिक्रिया लेंगे। यशपाल सिंह सिसोदिया जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व विधायक बीजेपी से, साथ ही शैलेंद्र पटेल जी, पूर्व विधायक कांग्रेस के। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। सबसे पहले यशपाल सिंह जी, आपसे ही प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी कि इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, क्योंकि किसानों के चेहरे पर भी एक खुशी आने वाली है, साथ ही साथ विकास परियोजनाएं भी आगे बढ़ेंगी, उन्हें भी रफ्तार मिलेगी। शिवाली जी, देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने की अध्यक्षता में जो कैबिनेट हुई है, वास्तव में वर्षों पुराने जो औने पौने दाम में किसानों की जमीनों को जिस प्रकार से शासकीय प्रयोजन के लिए जब काम आती है, जब उसको अधिकृत किया जाता है, उसका जो बाजार मूल्य से उसका भुगतान नहीं किया जाता है, और चूंकि माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने 2026 का जो वर्ष है वो किसान वर्ष उसको डिक्लेयर किया है, घोषित किया है, तो ऐसे में सरकार को जरूरत पड़े या किसान किसी और व्यक्ति को भी देवे तो बाजार मूल्य के हिसाब से उसके गाइडलाइन तक 4 गुना अगर ज्यादा उसको पैसा मिलेगा तो किसान को नुकसान नहीं होगा। और किसान लंबे समय से इसकी मांग की जा रही थी कि औने पौने दाम में जिस प्रकार से उनकी जेब कट जाती है, जिस प्रकार से उनको ठग लिया जाता है, शासकीय प्रयोजन के लिए जमीन जिस प्रकार से अधिकृत की जाती है, लेकिन उसका जो मूल्य रहता है वो बहुत ऊंट के मुंह में जीरे की तरह रहता है। इस निर्णय का मैं समझता हूँ कि कांग्रेस को भी स्वागत करना चाहिए। कांग्रेस विरोध कर दे कि 4 गुना नहीं मिलना चाहिए, 1 ही गुना मिलना चाहिए, 2 गुना ही मिलना चाहिए, और कांग्रेस बतावे कि उनकी भी सरकारें लंबे समय तक, लंबे अरसे तक रही थी और अन्य राज्यों में भी कांग्रेस से समर्थित जो कांग्रेस की सरकारें हैं, क्या वो 4 गुना ज्यादा जमीन का भाव देकर के जमीनों को अधिग्रहण करने की कार्रवाई कर रहे हैं? और हम जब कर रहे हैं 2026 किसान वर्ष हम कर रहे हैं तो इसका स्वागत कांग्रेस को भी करना चाहिए। किसान हितैषी निर्णय है। ठीक है, निश्चित तौर पर यशपाल जी, हम एक रिएक्शन कांग्रेस से भी ले लेते हैं। हमारे साथ शैलेंद्र पटेल बने हुए हैं। शैलेंद्र जी, बतौर कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव आपका भी रिएक्शन चाहूंगी इस फैसले को लेकर, क्योंकि इसमें नेगेटिव तो फिलहाल शुरुआती तौर पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। लंबे समय से किसान संगठन और अलग अलग औद्योगिक संगठन भी इसी मांग को लेकर अड़े हुए थे जो अब पूरी की गई है। देखिए, बात बड़ी सीधी और सरल सी है। हम किस तरीके से बातों को महामंडित करते हैं। 2013 में केंद्र में जब यूपीए की सरकार थी, जब ये बिल वहां पर आया और पास किया गया कि किसानों की जब भी जमीन दी जाएगी उसकी 4 गुना कीमत दी जाए। 2013 से लेकर 2026 आज 13 साल हो गए। उसके बाद राज्य सरकार ने लागू नहीं किया उस चीज को। 13 साल तक क्यों नहीं किया? जब केंद्र ने ये बिल बना दिया था तो उसी आधार पर मध्य प्रदेश में भी किसानों की जमीनें लेनी थी। पिछले 13 सालों में 12 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश के अंदर थी। अगर वो अपनी किसान हितैषी सरकार होती तो 2013 के बाद ये बिल पास कर देती, 2014 में, 15 में, 16 में, क्यों नहीं किया? और आज 13 साल बाद जो हक मिलना था वो 13 साल बाद दे रहे हैं। तो 13 साल तक जो नुकसान किसानों का हुआ क्या वो भरपाई करेंगे? और उस बिल को आप कॉपी पेस्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने किसानों के हित में काम किया। आप किसानों के गेहूं तो खरीद नहीं पा रहे हो यार। कम से कम किसानों के गेहूं खरीद लो समय पे। भाव नहीं दे पा रहे हो, 27 रुपए कुंटल की कह के आप धान के नहीं दे पा रहे हो।
जमीन अधिग्रहण के लिए जब किसान लगातार विरोध कर रहे हैं कि आप ये नाइंसाफी कर रहे हैं, आपको वापस लेना पड़ा। बीच में आपको पूरा मामला आया होगा किस तरीके से उज्जैन में सिंहस्थ के लिए अधिग्रहण की बात आई, दिल्ली तक वो बात पहुंची और उसके बाद में वहां के दिल्ली की सरकार को इंटरफेरेंस करना पड़ा। उसके बाद ये आज कैबिनेट ने फैसला लिया। तो ये कुल मिलाकर जो सरकार है वो अपनी पीठ थपथपाने का काम कर रहे हैं, जो काम बहुत पहले हो जाना था। 13 साल बाद केंद्र के बिल के बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने किसान कल्याण वर्ष बना रहे हैं। अरे गेहूं तो खरीद लो, फिर किसान कल्याण वर्ष की बात। ठीक है शैलेंद्र जी, मैं जवाब भी ले लेती हूँ। यशपाल जी हमारे साथ बने हुए हैं। यशपाल जी, आपने सुना कि शैलेंद्र पटेल का क्या कुछ कहना है, उसके साथ साथ एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ये भी रहेगा कि इसका क्रियान्वयन कब से होगा और किस तरह से किसानों को लाभ पहुंचाया जाएगा, क्योंकि 2015 में हमने देखा था पीपीपी भी इसमें शामिल था। क्या इस बार भी कुछ इस तरह का मॉडल रहेगा, किस तरह से क्रियान्वयन होना है इसका, और साथ ही शैलेंद्र जी की भी बात का जवाब दीजिएगा। देखिए, कैबिनेट ने आज मंजूरी दी है और हम तो शैलेंद्र जी से पूछना चाहेंगे कि आपकी कहां जिन जिन राज्यों में भी कांग्रेस और कांग्रेस से समर्थित जहां सरकारें हैं, आप हमारे 13 साल गिना रहे हो, 17 महीने आपकी भी सरकार कमलनाथ जी की थी, उस समय क्यों नहीं आप जागृत हुए हैं? कड़वा कड़वा तू और मीठा मीठा गप, शैलेंद्र जी ये नहीं चलता है। अगर कैबिनेट ने कोई मंजूरी दी है और आप जिस भारत की सरकार के निर्णय का उल्लेख कर रहे हैं, तो आज अगर मध्य प्रदेश के किसानों को लाभ हो रहा है तो कांग्रेस के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? कांग्रेस क्यों किसानों के समर्थन में नहीं खड़ी रहती है? हमें इस बात का अफसोस है। चलिए जी, आपकी बात मैंने पूरी ध्यान से सुनी है, आपकी पूरी बात मैंने ध्यान से सुनी है। कांग्रेस क्यों किसानों के विरोधी में बात करती है? क्यों किसानों का भला नहीं होने देती है? क्यों किसान विरोधी बातें करती है? लगातार अगर किसानों को लगातार हम सुविधा दे रहे हैं, व्यवस्था दे रहे हैं, कांग्रेस इसका समर्थन क्यों नहीं करती? क्यों करके खड़े हो जाती है? और हम पूछना चाहेंगे, कांग्रेस इसका विरोध करे कि 4 गुना जो गाइडलाइन का बाजार भाव मिलेगा उसका विरोध करते हैं। अरे हमने जब निर्णय कर दिया है, कैबिनेट ने, अरे हमने तो 2013 में केंद्र सरकार ने कर दिया था भाई साहब, हम तो 13 साल पहले कर चुके हैं। हम तो 13 साल पहले कर चुके हैं, उस बात को आज आप कर रहे हैं और हम क्या विरोध कर रहे हैं? हमारी बात हुई 13 साल पहले। देखिए, आप दोनों इस तरह से अगर बहस होगी तो जनता और किसान जो हमें देख रहे हैं, यशपाल जी, शैलेंद्र जी, जो लोग हमें देख रहे हैं, खासतौर पर किसान वर्ग, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आएगा कि उसका लाभ किस तरह से पहुंचना है। कांग्रेस बोलने नहीं देती है, कांग्रेस किसान के ठीक है शैलेंद्र जी, आप जवाब सुन लीजिए। यशपाल जी आपकी बात का ही जवाब दे रहे हैं। जी यशपाल जी बोलिए, अपनी बात पूरी करिए। मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस को कभी भी किसानों के हकों की बात समझ में नहीं आती है। वो इफ एंड बट, किंतु और परंतु करती है। अगर आज माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने इतना बड़ा फैसला किया है, किसानों के चेहरों पर तो खुशी है, किसान संगठन की मांग की तो पूर्ति हो रही है, लेकिन कांग्रेस को तकलीफ हो रही है। ठीक है शैलेंद्र जी, एक छोटा सा रिएक्शन 30 सेकंड में जवाब दीजिएगा। हरित क्रांति कौन लेकर आया? बैंकों का राष्ट्रीयकरण कौन लेकर आया? अब मेरी बात सुनिए, 2013 का जो बिल था वो आपने पास नहीं किया और आज 14 साल बात कर रहे हैं और अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। 13 साल बात करने के बाद आप ये बात कर रहे हैं यशपाल जी, 13 साल बाद। थोड़ी तो लाज शर्म रखें, थोड़ी तो लाज शर्म रखें। अपने आप को महामंडी, किसान परेशान है, मंडियों में गेहूं के क्या भाव बिक रहे हैं, थोड़ा ध्यान दें। आज भी तक नहीं हुए हैं। ऐसे में आप दोनों ही क्या बात रखना चाहते हैं वो स्पष्ट नहीं होगा इस तरह से अगर बहस करेंगे। बहरहाल आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया। किसानों के लिए एक बड़ी पहल जरूर है, हालांकि विपक्ष अपनी भूमिका निभाते हुए सवाल उठा ही रहा है कि 13 साल बाद ऐसा क्यों किया गया, लेकिन फिलहाल फोकस किसानों पर है क्योंकि कृषक कल्याण वर्ष मध्य प्रदेश सरकार मना रही है और इसे लेकर लगातार किसानों के लिए, किसानों की बेहतरी के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। फिलहाल आप दोनों ही मेहमानों का बहुत शुक्रिया।